बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूएस के खिलाफ युद्ध में इराक भी अब उतर चुका है। देखिए, इराक ने कुर्दिस्तान में यूएस बेस पर अटैक कर दिया है। इराक में ही यूएस बेस पर हमला यहां पर कर दिया है। देखिए, यूएस बेस जो कि खुद अमेरिका का इराक में ही तैनात था, इराक ने वहीं पर अटैक कर दिया है। अब आप देखिए खुलेआम, इसके अलावा जो मातम भी यहां पर था खमेनी की मौत को लेकर इराक में यहां पर मनाया जा रहा था। और अब आप यहां पर देखिए कुर्दिस्तान का इलाका जहां पर यूएस बेस, अमेरिकी एयरबेस वहां पर मौजूद था, उसको ही यहां पर खत्म कर दिया गया है इराक की ओर से। एक बहुत बड़ा हमला अब एक तरीके से अमेरिका को उकसाने का काम यहां पर इराक ने कर दिया है, क्योंकि खुलेआम ईरान के समर्थन में यहां पर आ गया। और ये सब कुछ हुआ तब जब ये खबर निकलकर सामने आई कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी अब नहीं रहे, और उसी का ये नतीजा है। आप देखिए, अब और कंट्रीज धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं ईरान के समर्थन में। अब तक बहुत कम ऐसे कंट्रीज थे, देखिए बार बार बात हो रही थी कि रूस क्या करेगा, चीन क्या करेगा, तो सब जगह यही बोला जा रहा था कि ये हथियार जरूर दे देंगे, लेकिन खुलेआम सामने नहीं आएंगे, किसी भी वॉर फ्रंट पर वो नहीं उतरते हुए दिखेंगे, ईरान अकेला ही लड़ता हुआ यहां पर दिखेगा। लेकिन ये एक देश ऐसा है इराक, जिसने देखिए इराक में ही यूएस के एयरबेस पर हमला कर दिया है। अब इससे और क्या संकेत निकल रहे हैं, क्या ये युद्ध और ज्यादा भड़कने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। लगातार न्यूज 18 इंडिया पर ये वॉर ब्रेकिंग के जरिए हम एक एक अपडेट आपको ईरान इजरायल युद्ध पर यहां पर बता रहे हैं। और अभी की जो बड़ी अपडेट है वो ये कि इराक भी अब इस युद्ध में उतर आ चुका है। दीपक वोरा जी लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक वोरा जी, ये सब कुछ क्या खामेनी के जाने की वजह से हुआ, उनके मारे जाने की वजह से हुआ? इराक भी अब उतर आया है इस युद्ध में, अब क्या होगा? ये आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अभी आप चर्चा कर रही थी कि खमेनी के बाद उनका बेटा या ग्रैंडसन या जो भी है वो आएगा, तो ये तो नाराज होते थे गल्फ की मोनार्की से कि बाप के बाद बेटा आता था, बेटे के बाद उसका बेटा आता था, फिर दूसरा बेटा आता है। कि आपकी फैमिली एंटरप्राइज है कि एक मुल्ले के बाद दूसरा उसका बेटा मुल्ला, फिर उसके बाद दूसरा बेटा मुल्ला, ये नहीं चलेगा। और जहां तक ये इराक ने हमला किया अमेरिकन एयरबेस पर, आई डोंट नो ये सही है कि नहीं, लेकिन जो मेरे को पता लग रहा है फ्रॉम माय इजरायली फ्रेंड्स, कुछ वहां पे हरकत की है, लेकिन ज्यादा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इराक ने उसी एयरबेस पर हमला किया जो खुद उसके यहीं पर मौजूद है, तो सीधी चेतावनी है अमेरिका को। ये नहीं मैम, ये इराकी गवर्नमेंट ने नहीं किया है, ये हो सकता है कि किसी ग्रुप ने वहां पे किया हो जो ईरान का समर्थन करते हैं, लेकिन इराकी गवर्नमेंट सवाल नहीं पैदा होता कि वो किसी तरह से अमेरिका के साथ पंगा लेंगे। सो आई डोंट थिंक सो। अभी थोड़ी खबर आ जाए सामने हमारे तो हमको पता लग जाएगा। बट ये वाइडर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा मैम। वाइडर कॉन्फ्लिक्ट किस बात के लिए? अपनी जान कौन देगा एक मुल्ले के लिए? ना चीन देगा ना रूस देगा। दे आर नॉट गोइंग टू फाइट। हथियार देते थे, अब कैसे देंगे? कहां से आएंगे हथियार? चंद्रमा से आएंगे? ये दिल को खुश रखने के लिए बातें करते रहिए। सच्चाई ये है, ईरान हार चुका है और जितनी देर वो लड़ेगा और नुकसान होगा उसका। ट्रंप ने तो कह दिया कि 7 दिन तक हम और ठोकते जाएंगे इनको। जी, जो आपकी बात से मैं यहाँ पर अनुमान लगा पा रही हूँ, यानी कि इराक ने ही जो हमला यहाँ पर किया, हो सकता है खुद ना किया हो, कोई ग्रुप इसके पीछे। एक तरीके से दीपक वोरा जी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह बिल्कुल है। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर डिस्क्राइब मैं यहाँ पर कर दूं। आप देखिए, ये जो तस्वीर यहाँ से निकलकर सामने आ रही है उसी जगह पर की तस्वीर है, इराक की तस्वीर है। इराक पर जहां पर हमला यहाँ पर हुआ है यूएस के एयरबेस पर। लेकिन अभी देखिए, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा। क्या इराक ने ही हमला कराया या कि कोई ऐसा ग्रुप वहां पर मौजूद है जिसने यह हमला करवाया है यूएस पे? क्या कहेंगे दीपक एक इस पर? देखो, मेरे को लगता है कि इराक की जो गवर्नमेंट है वो प्रो यूएस है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मगर कुछ शिया हैं वहां पर। हो सकता है कि कोई ग्रुप हो जिसने आक्रोश दिखाया हो, उसने हमला किया हो, क्योंकि इराक गवर्नमेंट हमला करे ये बिल्कुल लगता नहीं कि मुमकिन है। ये हमें समझना चाहिए। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साथ सभी देश खड़े हुए हैं। और ये भी सच्चाई, ईरान ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है जब उसने हमला किया है। जो मिलिट्री बेसिस है उनके साथ साथ कोलेटरल डैमेज किया है इन्होंने, जो अरब स्टेट्स पे मुस्लिम कंट्रीज हैं। आप दुबई में हमला कर दिया उन्होंने, और सऊदी, यूएई, आप जॉर्डन, बहरान, कतार, जो मिलिट्री बेसिस हैं वो ठीक है, मगर उसके साथ जो सिविलियन भी टारगेट किए हैं, मुझे लगता है बड़ा आक्रोश आ गया। रोकना चाहूंगी, तस्वीर एक और यहाँ पर सामने आ रही है। आप देखिए किस तरीके से वहां पर लोग जश्न मना रहे हैं। ये ईरानियन लड़की है जो इस वक्त जश्न मनाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि खमेनी की मौत हो गई है। कि वही जेंजी है जो सड़कों पर उतरा भी था, विरोध किया गया था, क्योंकि खमेनी पर आरोप लगे थे कि वो रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं, वो बेरोजगारों को पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा वो लगातार करप्ट हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाए जा रहे थे।